Hello dear students, today we are going to discuss what is mechanism of vernalization. तो वर्नलाइजेशन कैसे किया जाता है या फिर कैसे होता है प्लांट वर्नलाइजेशन। इसका चिलिंग टेम्परेचर चिलिंग ट्रीटमेंट जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है फ्लावरिंग होने के लिए प्लांट में, तो वो इसका काम कैसा करता है ये देखना है। सो द स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ शूट और एम्ब्रियो टिप, तो जो टिप्स होंगे इसको ट्रीटमेंट देना होता है, ध्यान में रखना। वर्नलाइजेशन जब हम करते हैं, लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट जब हम देते हैं प्लांट्स में, क्यों देना है ट्रीटमेंट? क्योंकि उसमें फ्लावरिंग हो सर। सो इसके टिप को ट्रीटमेंट देना चाहिए। टिप इस जिसको एपेक्स कहते हो आप लोग, एपेक्स टोकाकडचा भाग। चलो ठीक है। So the stimulus received by actively dividing cells of shoot tip or embryo tip that travels all parts of the plant and prepare it to flower. जब भी आप लोग ये अगर कोई प्लांट है, इसका ये टिप है, इसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, चिलिंग ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, तो यहाँ की सेल्स जो होती है मेरिस्टेमेटिक होती है, जो एक्टिवली डिवाइडिंग होती है, तो इनका सिग्नल प्लांट के में नीचे नीचे चला जाता है। तो नीचे नीचे सिग्नल जाएगा तो प्लांट में ये सिग्नल जाएगा कि चलो चलो तैयारी करो, फ्लावर तैयार करने हैं। तो ये सिग्नलिंग होता है वर्नलाइजेशन के दौरान। सो द स्टिमुलस हैज़ बीन नेम्ड एज वर्नेलिन। जो केमिकल तैयार होता है जो प्लांट को फ्लावर बनाने के लिए बोल रहा है, तो उस केमिकल का नाम है वर्नेलिन। सो दिस स्टिमुलस इज नोन एज वर्नेलिन। एमसीक्यू में आ सकता है। दिस वर्नेलिन कैन बी पास्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट आल्सो थ्रू ग्राफ्टिंग। अगर एक प्लांट में वर्नेलिन तैयार हो रहा है, उसका आप कट कर लो और दूसरे प्लांट के ऊपर डाल दो, उस प्लांट को कट करके बिठा दो, तो ये स्टिमुलस पास हो सकता है। सो इट कैन बी पास फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट थ्रू ग्राफ्टिंग करके, इन केस ऑफ हेनबेन बट नॉट इन अदर्स। एक एग्जाम्पल है हेनबेन जिसमें ये रिजल्ट देखे गए हैं, बाकी के प्लांट में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हाउएवर द केमिकल हैज़ नॉट बीन सेपरेटेड, तो ये केमिकल का सेपरेशन अभी तक सक्सेसफुली नहीं हो सका है। इन सम प्लांट्स कोल्ड ट्रीटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिब्रेलिन्स। एमसीक्यू क्वेश्चन सेट हो सकता है यहाँ से। सो कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो आप लोग, यानी कि आप वर्नलाइजेशन कर रहे हो। कोल्ड ट्रीटमेंट दे के आप लोग प्लांट को बोल रहे हो कि भाई तैयार कर प्लांट फ्लावर्स, क्योंकि मैंने तुझे कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, मैंने तुमको वर्नलाइज किया, तो अभी चालू करो फ्लावर का प्रोडक्शन। लेकिन आपके पास अगर कोल्ड ट्रीटमेंट देने के लिए उपकरण नहीं है कोई, तो आप लोग सिंपली इस्तेमाल कीजिए जिब्रेलिन्स। सो जिब्रेलिन्स आर केमिकल्स। ये जिब्रेलिन्स जो है ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बन के काम करता है, जिसको कभी कभी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं हम लोग। तो ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर जिसको कहते हैं। तो दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन से आप लोग ये रिप्लेस कर सकते हो ट्रीटमेंट। वर्नलाइजेशन प्रिपेयर्स द प्लांट टू फ्लावर। सो वर्नलाइजेशन करके काम क्या करना है? तो फ्लावर का इंडक्शन करना है। तो फ्लावरिंग इंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर फेवरेबल कंडीशंस आल्सो। हाँ, बाकी की कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है एक्चुअली। फोटोपीरियडिज्म हाउएवर नॉट ओनली प्रिपेयर्स द प्लांट फॉर फ्लावर बट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग भी करवाता है। फोटोपीरियडिज्म जो है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार भी करता है प्लांट को, सजग भी करता है और फ्लावरिंग इंड्यूस भी करता है, तो फ्लावरिंग भी लाता है। दस हेनबेन, that is a long day plant,
विच आल्सो रिक्वायर्स कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इस प्लांट में लॉन्ग डे के बराबर फोटोपीरियडिज्म के बराबर कोल्ड ट्रीटमेंट भी लगती है। अनलेस एंड अनटिल बोथ आर प्रोवाइडेड द प्लांट विल नॉट कम टू फ्लावर। हेनबेन नाम का जो प्लांट है एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें दोनों भी लगेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट भी लगेगी और फोटो पीरियड भी लगेगा, लॉन्ग डे पीरियड भी लगेगा। चलो ठीक है, अगले लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस देखेंगे वर्नलाइजेशन का। थैंक यू।